यस, आइए बच्चों निकालो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी का भी आपका चैप्टर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सेकंड चैप्टर में मैंने एनसीईआरटी से करवाया था, जब किया होगा, अभी आरडी से तो नहीं किया हमने। एनसीईआरटी से जो सेकंड चैप्टर आपने किया था उसके अंदर आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सारे देखे थे। क्या होते थे? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी px कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो इस फॉर्म का है ax प्लस बी, या qx कोई पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म का है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, या fx कोई पॉलिनोमियल है उसकी फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d, या hx कोई पॉलिनोमियल है आपके पास ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वेयर dx प्लस e एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल्स के अंदर जो आपका वेरिएबल है, यहां कौन है बेटा वेरिएबल? x, उसकी पावर पे डिपेंड करता है वो पॉलिनोमियल कैसा होगा। अगर लीनियर है तो उसकी पावर 1 होगी, यानी अगर वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर। अगर वेरिएबल मतलब जिस चीज की वैल्यू वेरी करती जाए ना उसे वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दक्ष? यहाँ a, b और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है ये, ठीक है, इनकी वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट होती है। यहाँ x मेरा वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 4 है मेरी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। 2 बार बोल गया वो, मैं गलत बोल गया। अभी पॉलिनोमियल पे बात करो, ठीक है। जितनी हाईएस्ट पावर होगी, 5 हाईएस्ट पावर है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है। हमने जो काम करना है वो करना है इसके ऊपर। ये जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, या मैं कहूं लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वेट करवा देते हैं, किसके बेटा? 0 के इक्वेट करवा देते हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? इक्वेशन। पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? इक्वेशन, ठीक है। अगर बेटा मैंने ये ax प्लस b को 0 के इक्वेट करवा दिया, ये था मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन। ये देखिए बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करवा दिया तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल था बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वेट करवा देते हैं देन इट विल बिकम ए क्यूबिक इक्वेशन। क्या हो जाएगी बेटा? क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरह से ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर बेटा आप क्या करवा देते हैं 0 के
इक्वेट करवा देते हैं तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एंड सो ऑन, ऐसी ही आती रहेंगी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इस पर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रही है बेटा? पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जब एनसीईआरटी से किया था तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के अंदर जो x की पावर होती है वो कैसी होती है बेटा? कैसी होती है? पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन में नेगेटिव पावर वाले मेरे क्या नहीं होते? पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। समझ आई बात? ठीक है। अब मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा, मेरा चैप्टर पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है, तो क्यों ना हम इसी को लिख लें। आइए जो सारी डिस्कशन करनी है हमने वो करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप जनरल फॉर्म जान चुके हो। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है बेटा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज बता दूं मैं, a जो है वो आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो बेटा 0 इंटू समथिंग वो इसको ले बैठेगा x² को, x² की टर्म क्या हो जाएगी? हट जाएगी ना 0 इंटू समथिंग में। तो फिर हाईएस्ट पावर कितनी बची? 2 रहेगी क्या हाईएस्ट पावर? नहीं, हाईएस्ट पावर तो 1 हो जाएगी ना x की। उस टाइम वो क्या हो जाएगा? लीनियर या क्वाड्रेटिक? लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं। तो इसलिए ये कंडीशन जरूर याद रखना कि लीडिंग कोफिशिएंट x² टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। 0 इंटू समथिंग ये तो हट जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? चले आगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे डेफिनेशंस के बाद रूट्स और 0 में वो तो बता देते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है नीचे, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए बेटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको याद है पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में ये आपका एक पॉलिनोमियल होता था और इसके अंदर x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना देती है? 0 बना देती है, वो उसका क्या बोला जाता है पॉलिनोमियल में? जीरोज। याद है? पॉलिनोमियल में उस वर्ड का क्या नाम यूज करते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ये लेता हूं x² प्लस 7x प्लस 12, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं ना बेटा। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू -3 रखता हूं तो -3 पे 9 -21 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये -3 पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता था, तो हम बोलते थे x इज इक्वल्स टू 3 क्या है? जीरोज ऑफ px। इसे इस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाता था बेटा? जीरोज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम इसका यही रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी x की वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पर इसको क्या बना दे? 0 के इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए। नाम चेंज हो जाएगा, इसमें रूट्स बोल देंगे उसको, रूट। भाई इक्वेशन के अंदर उसी चीज को क्या बोल देते हैं हम? रूट। और पॉलिनोमियल में उसी चीज को क्या बोल देते हैं? जीरोज। काम दोनों का एक है, क्या? कि उसने इक्वेशन के अंदर या पॉलिनोमियल में पुट होने के बाद उसका आंसर क्या बना देना है? 0 बना देना। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, पॉलिनोमियल में जीरोज बोल देते हैं, इसमें रूट्स बोल देते हैं। अब यहां पर अगर मेरे पास इक्वेशन की बात करूं, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल्स टू -3 इज रूट
ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। पॉलिनोमियल के केस में इसको जीरोस बोल देंगे, बस इतना ही तो फर्क है। चले एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं हम इतने बेसिक के साथ। चलिए इसको रबी कर देते हैं क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, समझ आपको आ चुका है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है देखिए सभी, एक तो नोटबुक निकाल लें सभी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात लिखनी है। कोई भी मुझे खाली बैठा दिख गया तो गड़बड़ है, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल सारे मेरे साथ साथ करने में चेक करूंगा साथ साथ सभी के। एग्जाम्पल फर्स्ट पहले समझेंगे कहना क्या चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर मुझे बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ये। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट पावर उसकी 2 नहीं है या कुछ और पंगा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सिर्फ बताना ही है ना, विच ऑफ द है या नहीं है। बिल्कुल ये फॉर्म है नहीं है, ठीक है, लिख देना। इट इज द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is quadratic equation. This is quadratic equation. क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड है 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। दक्ष बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ। हाँ, नो, सी कोई कांस्टेंट है। आप बोलो युवराज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है। तनु नहीं है, है क्यों? हाँ, c की वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। पहले ये देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x, कुछ भी नहीं है तो 0 ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बताओ। एक तरह से c क्या हो गया इसके अंदर? 0 हो गया ना। हाईएस्ट पावर तो 2 है ही मेरी, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर, डिग्री जो पॉलिनोमियल में बोलते हैं, वो तो मेरी 2 है ही। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट इज द फॉर्म ऑफ, लिख दिया इसकी, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है बेटा? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एनी डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। मैं फोर्थ भी लिख देता हूं साथ में, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2। फिफ्थ है एक्स स्क्वेयर प्लस 2√x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड सिक्स्थ है बेटा 3x स्क्वेयर। युवराज आप पीछे से आंसर देख रहे हो? नहीं सर, ये सर देखो मजाक की अलग बात है, अगर पढ़ते वक्त ज़्यादा चालाकी दिखाई ना, हमारे पास एक चीज़ है बताऊं, ठीक है, ये इसको तुम भूल गया मेरे ख्याल में, है ना। चीटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं, तो याद रखियो, ये तेरे लिए स्पेशल यहीं रख देता हूं मैं।
यहां देखो, अब क्या करेंगे बेटा इसका एलसीएम x, पहले सोल्व करते हैं ना, पहले क्या करते हैं सॉल्व, फिर कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच खा रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए x का एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स, उधर जाके एक्स क्यूब, इसको इधर ले आओ, माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कैसी इक्वेशन है बेटा ये? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो क्वाड्रेटिक है क्या? नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एलसीएम क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वेरी गुड, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बताइए बेटा क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है? नहीं ना, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी? नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा? दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए ऊपर वाले में बात करते हैं। ऊपर वाले मनिंदर बता बेटा क्यों नहीं है? रूट में है। यहां देखो एक्स स्क्वायर ठीक है, इस बार इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक्स की पावर कितनी है 1/2, ये स्टेप मेरा प्रॉब्लम है। एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, या मैं कहूं नेचुरल नंबर, या एग्जैक्टली वर्ड यूज करो तो 0 हम ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होती है उसके पीछे एक्स रेज टू द पावर 0 ही तो होती है। जैसे c है, यहाँ पे इसके पीछे ये बोल देते हैं ना एक्स रेज टू द पावर 0 है, जो कि 1 होती है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फ्रैक्शन तो हम कहीं नहीं बोल रहे, फ्रैक्शन का तो यूज नहीं कर रहे ना हम कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, x की पावर फ्रैक्शन में मिल गई, इट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एनी डाउट? पक्का? दीपांशु, हर्ष, किसी को भी? तनु, यहां देखो बेटा, एक साइड ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। कितना आएगा बेटा? x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सोल्व करने के बाद इसकी शक्ल क्या इससे कंपेयर की जा सकती है? यस ना? तो इट मीन्स यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कोई डाउट किसी भी तरह का? चलें बेटा आगे, चलिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। हमें बताना है कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी या फिर नहीं होंगी। आइए पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद करवाऊंगा आपसे। कहना क्या चाहता है कि देखिए बेटा, एग्जाम्पल 2 के अंदर
हमसे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। हमें बताना है कि x इज इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूं और मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों को क्या बना देता है, ये इक्वल कर देता है, तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आ गया ना बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट? सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के लिए तो युवराज खड़ा हो गया फटाफट सेकंड पार्ट से। इसको छोड़ के आराम से कैमरा मत हिला दियो, ठीक है। 6x स्क्वायर मार्कर उठा टेबल से। x माइनस 1/2 चेक कर ऐसे ही, और फिर x 2/3 चेक कर, दोनों बता चेक करके। चल लेफ्ट हैंड साइड ढंग से लिख पहले बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जल्दी लिख। जल्दी कर। ढंग से लिख थोड़ा, कर कर। आदत नहीं ना बोल एक तो है उसका सॉल्यूशन? नहीं क्या है देख, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं, कर कर। तनु हो गया आपका? लो आप वो करके दिखाओ फिर फटाफट, वो वाला। आराम से, वो इधर हो जा थोड़ा। क्या किया ये? x की जगह 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक बात बता, ये -1 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा? प्लस। फिर चल आगे। और ये बता बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो तूने क्या लगा रखा है? अरे अभी करने के बाद बेटा ये देखना, 6/4 माइनस के सब सारे को रब कर, ठीक है, और अब ढंग से कर इसको। आपका हुआ बेटा 1 माइनस 1 1, शाबाश, वेरी गुड। सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। आप ये लिख दो बेटा यहाँ पे कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, विच इज, हाँ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं, हाँ, नॉट इक्वल्स टू, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। 4 2 जा, ठीक है, 6 2 2 जा 4 और -8, शाबाश। नेक्स्ट सेकंड, यस लिखना नहीं आप, यस इट इज अ सॉल्यूशन। जल्दी, नीचे वाला कर।
थोड़ा बड़ा लिख यार। सर आदत नहीं है। कोई बात नहीं, तो फिर बड़ा लिखने में क्या जाता है, आदत बना ले, इसमें कौन सा कोई। हाँ कर, शाबाश। 6, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया बेटा, दोनों में ही नहीं है आपका सॉल्यूशन। -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +1 और 1, ठीक है बेटा। +1 और यहाँ पे एक सेकंड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, रुक जा। हाँ बेटा इसमें देखना, ये क्या आएगा, क्या आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, ये देखो माइनस का साइन यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस लगाओ। हो गया, तो आया नहीं आया। अब ये कितना आंसर आ जाएगा आप तो, हाँ इक्वल तो नहीं आएगा, ये ठीक है, लेकिन वो 3 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट। शाबाश, बैठो बेटा, डरा मत कर, शाबाश। चलो हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। युवराज वाला चेक कर लेता हूँ मैं। 9, 24, 3 3 3 2 6 और आजा 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 आजा, मेरे को यही था, मैं चेक कर लेता हूँ इसका कितना आएगा यहाँ पे। 18 आएगा। 2 क्यों लिखा है फिर? सर वो देखा नहीं जाने का। हाँ अब कितना होगा? अब हाँ रुक जाओ, बोलना मत कोई भी। डर क्यों रहा है, मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ यार। तू कर आराम से कर, चेक कर 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 कितना आएगा? हाँ हाँ कर आराम से। आ गया, शाबाश। हाँ बच्चों, कौन से हो गए हमारे? ठीक है, 4th पार्ट रह गया ना। 4th कौन करके दिखाएगा? दक्ष, आप आओगे? चलो कोई नहीं, कर ले तू। 4th मैं ही कर देता हूं, फटाफट कीजिए बच्चों। युवराज पता है, जब कंसंट्रेशन इधर उधर होती है ना सम करते वक्त, तो ऐसी गलतियां होती हैं। और यही तेरा कल वाले टेस्ट का रीजन है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कल को तो फाइनल एग्जाम में जाएगा, वो यहाँ पे एक बात बोल देगा कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ठीक फील नहीं होता। वो तो 3 घंटे है बेटा लाइफ के, वो गए तो गए ना, तो कोई दोबारा देगा तुझे। तो ये कोई बहाने नहीं होते कि यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। सम आता है तो आदमी कहीं भी कर देता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताना है बेटा, एक तो x इज इक्वल्स टू √2, एक बताना है -2√2। तो यहां पे देखिएगा x इज इक्वल्स टू √2 में v टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो बेटा जहां जहां x है वहां पुट कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। x का यहाँ √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस का 4। ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा ना। 2 √2 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बताइए बताइए, सॉल्यूशन है नहीं है? यस यस, x इज इक्वल्स टू -2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट यहां पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, x स्क्वायर, x यानी
2√2 का होल स्क्वायर √2, x की जगह -2√2 और -4। देखिए बेटा, माइनस का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, प्लस 2 2 जा 4, इस 2 का क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2। ठीक है, ये -2 एज इट इज, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, -4, 4 2 जा 8, -2 2 जा 4, -4, 8 -8 कितना आ गया बेटा 0। यस, दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? हाँ भाई, किसी भी बच्चे को डाउट हो किसी भी तरह का, पीछे कोई डाउट नहीं? चलिए, एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस बार बेटा जो x की वैल्यू दे रखी है हमें, ये दे रखा है कि वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है, तो वो पुट करने पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। देखिएगा कैसे, देखो बेटा, एग्जाम्पल 3 के अंदर हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में kx² प्लस 2x -3 इज इक्वल्स टू 0, और गिवन है x इज इक्वल्स टू 2 इज सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट की बात करता हूं मैं, सेकंड में है 3x² प्लस 2kx -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -1/2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। एंड लास्ट वन थर्ड में है बेटा x² प्लस 2ax माइनस k इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -a इज सॉल्यूशन। तो ये तीनों निकालने, हमने k की वैल्यू निकालनी है और सॉल्यूशन मुझे गिवन है। अरे सॉल्यूशन गिवन है तो पुट करते ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी, यानी कि दिस इंप्लाइज, इसमें पुट करेंगे k इंटू में 2 का स्क्वायर x की जगह 2 -3 और ये इज इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। 2 2 जा 4k, 4 -3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक? 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 4k 1 उधर जाके किसका आ जाएगा बेटा, माइनस, और k कितना आ जाएगा, -1/4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, वीडियो नहीं आ रही, आनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं आ रही या परीक्षित की नहीं आ रही सिर्फ? तो बेटा परीक्षित आपका नेटवर्क थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ लो होगी, इस रीज़न से नहीं आ रही होगी। हाँ वो कई बार नेटवर्क की वजह से नहीं आ जाती। आइए यहाँ देखिए, यहाँ के की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्यूशन तो ये भी दे रखा है बेटा, सॉल्यूशन ये है तो दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स कितना है, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू -1/2 -3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा, -2 से 2 कैंसिल, -k -3 इज इक्वल्स टू 0। तो 3/4 यहीं रखो, -3 यहीं रखो, k को उधर शिफ्ट कर दो, वो k क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
युवराज सॉल्यूशन मत देख बेटा, सर मैं थर्ड पे आ गया। ठीक है, ट्राई करो आप। मैंने देखा एकदम आप हटे हो। ठीक है, यहाँ कितना होगा 4 3 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का, इज इट ओके? एनी डाउट? पीयूष कोई डाउट? हो गया? अमित सुमित बोलो, शाबाश, क्लियर है सभी को? तनु चलो लास्ट पार्ट फटाफट करते हैं। इसके अंदर के की वैल्यू, ये भी तो सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्यूशन दे रखा है, तो क्या आएगा बेटा? ये देखिए हमें दे तो रखा है x² प्लस 2ax माइनस के इज इक्वल्स टू 0। जहां जहां x है उसकी जगह क्या रखना है? माइनस ए। तो बेटा रख दीजिए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a, x की जगह माइनस ए और माइनस के इज इक्वल्स टू 0। माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर और माइनस 2a² माइनस के इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, के उधर भेज दीजिए, तो बेटा वो पॉजिटिव के की वैल्यू कितना आ गया? माइनस का a स्क्वायर। इज इट ओके? हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ भाई, आप लोगों को भी आ गया समझ? सभी को? चलिए बेटा एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल 4 देखिए बेटा, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द अनदर रूट। देखिए एग्जाम्पल 4, टू एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 is root of this equation। देखिए बेटा, पहली बात तो पहला जो क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन की बात करता हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x2 दे रखा है, ठीक। तो पहले तो k की वैल्यू निकाल दो, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अच्छे से। सॉल्यूशन, ये रूट दे रखा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये कितना आ गया? 2k 8 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2k माइनस 2 माइनस 2/2, k कितना आ जाएगा? -1। ये तो हो गया आपका इतना पार्ट। तो k -1 पुट करती है, आपकी प्रॉपर इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? देखिए k को -1 पुट कर दीजिए, 2x² माइनस 1 करोगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, k की वैल्यू जो निकाल के मैंने इक्वेशन में पुट कर दी। हमसे ये पूछा गया है कि अब इसका दूसरा रूट भी निकालिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट मिलेंगे बेटा? 2 मिलेंगे ना। हमने सेकंड चैप्टर में ग्राफ बनाते वक्त भी ये बात बताई थी कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है ना, उसके मैक्सिमम उतने डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। चलो वो अब आरडी से हमारा होना ही है सेकंड चैप्टर, वो तो करवा ही देंगे दोबारा, ठीक। तो इसका सेकंड रूट, ये तो 8th क्लास में भी निकाले थे आपने, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। 8th में भी आ चुके थे, ये याद है किसी को? मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, कोई बताएगा? बीच वाले के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, बीच वाली टर्म के, जिनका प्रोडक्ट तो वही आए जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा?
-6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट माइनस का 12 आता हो, एडिशन करने पर -1 आए। हाँ, -4 और +3। देखिए बेटा, 2x² -x को लिख सकता हूं -4x + 3x और -6 = 0। ये मिडल टर्म फैक्टर कर दिए। ध्यान से सुने, ऐड करो, -4 + 3 कितना आ रहा है, -1। मल्टीप्लाई करो, -4 × 3 माइनस का 12। अब क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा, 2x, x - 2, और बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा, 3x - 2 = 0। होल से क्या कॉमन आ रहा है, x - 2, अंदर क्या है, 2x + 3 = 0। तो बेटा या तो x - 2 = 0 या फिर 2x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो बेटा एक √2 तो वो तो इन्होंने वैसे भी गिवन था हमें, x = 2 तो गिवन था। दूसरा रूट जो निकालने को बोला था वो कितना आ गया, -3/2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की। चलिए लास्ट 5th एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसका, x = 2 और 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। आइए देखिए भाई क्या कह रहा है एग्जाम्पल 5, कि आपके पास 3x² - 2kx + 2m = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन दैट x = 2 सॉल्यूशन है और x = 3 भी इसका सॉल्यूशन है। तो k और m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, k और m की वैल्यू। तो देखिए अगर x = 2 इसका सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 रख दीजिए, 3 × 2 का स्क्वायर -2k × 2 + 2m = 0। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, -2 2 जा 4k + 2m = 0। ओके, यहाँ से अभी मैं एक वैल्यू निकालूंगा, 2m को यहीं रखूंगा, 4 के वहाँ पर माइनस का 12 वहाँ पे, m = यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2k - 6 और नीचे जो ये 2 चला जाएगा। मैंने भाई इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2, और ये 2 नीचे जाके इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k - 6, लेट इट बी स्टार, इसको नाम दे दीजिए स्टार का। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। सेकंड इसका रूट कौन है, x = 3, x = 3 भी तो इसका क्या है बेटा, रूट है ना, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3x² यानी 3 का स्क्वायर -2k, x की जगह 3 + 2m = 0। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -6k + 2m = 0। अब देखो बेटा, यहाँ से आप एक काम करो,
इसके अंदर m की वैल्यू ही रख दो स्टार से, ये रूट था, इसको सेटिस्फाई कर गया। बाय स्टार पुट वैल्यू ऑफ m, क्या 27 माइनस 6k प्लस 2, m की वैल्यू क्या है 2k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 27 माइनस 6k 2 2 जा 4k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 27 में से 12 गए बेटा, कितना आएगा 15 और ये माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 15 2 के उधर जाके प्लस 15/2 किसकी वैल्यू आ गई k की। तो लीजिए बेटा, आपकी एक वैल्यू तो आ गई है, k आ गया आपका 15/2। एनी कन्फ्यूज़न किसी बच्चे को? बोलो भाई, k की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? यहाँ पुट इन स्टार, k की वैल्यू स्टार में पुट कर दीजिए, जो कि 2k माइनस 6 है। तो क्या आएगा 2 इंटू k की वैल्यू है 15/2 माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, 15 माइनस 6 कितना आ गया m 9, ये m की वैल्यू आ गई बेटा। देखिए, जिसको समझ ना आया वो पूछिए। बताओ बेटा, शाबाश, पूछिए, कोई भी दिक्कत हो। 2 रूट दे रखे थे, दोनों रूट पुट किए, जिससे m और n में 2 रिलेशन आ गए, दोनों को एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि 3rd चैप्टर में किया था हमने एनसीईआरटी से। ठीक है, आ गया समझ? आपने एनसीईआरटी वाले चैप्टर तो कर रखे हैं ना, जितने उसमें करवाए थे मैंने? चलो फिर ठीक है, आपने नहीं किए शायद, कर लेना उसमें। बाकी अभी होगा सारा, इसमें ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए कि लेंथ है ना, इसी की बहुत सारी एक्सरसाइज है, इसमें ही अपने को काफ़ी टाइम लगने वाला है। 10 एक तो मिलेंगी शायद, 8-10 हैं, 13 एक्सरसाइज है, तो जब देख लो 13 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। एक एक्सरसाइज एक दिन में भी लेंगे, कईयों में तो 2-2 दिन भी लगेंगे, 3-3 दिन भी लगेंगे, एग्जाम्पल बहुत है। तो 13 दिन तो सीधे ही हो गए, 13 प्लस 4-5 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो, डाउट्स के डे तो हमने काउंट ही नहीं किए, तो 20 दिन तो आराम से चलेगा ये चैप्टर। 13 एक्सरसाइज है तो डाउट्स भी होंगे और कई एक्सरसाइज टाइम भी लेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग चले बेटा। एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 4.1 में 5 क्वेश्चन है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। कल आते ही डाउट लूंगा आप लोगों के, या जो ऑनलाइन है वो व्हाट्सएप सेंड कर देना। कल पहले आते ही साथ के साथ 4.1 के डाउट हो जाएंगे, पेंडिंग नहीं रहेंगे, समझ रहे हो? कल पहले डाउट्स, फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगली तो अभी होगी, मतलब जो भी आगे का काम है। चलिए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं बेटा। सेकंड में मेरे पास 7 एग्जाम्पल हैं, और आइए फिर 4.2 है, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने साथ के साथ हो पाते हैं, तो अभी कर देते हैं इसको भी। तो होमवर्क पता लग गया, एक तो 4.1 करनी है। लिखिए एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल फर्स्ट। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है सिर्फ, ओके, सोल्व नहीं करना। इसमें सभी में 4.2 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर रखनी है। आइए फिर चलते हैं, बनाते हैं कंडीशन से। ध्यान से एक एक वर्ड ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive
पॉजिटिव इंटीजर इज 240। भाई कॉन्जुकेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। लिख लो इसके ऊपर, कॉन्जुकेटिव के ऊपर लिख लो लगातार, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, लगातार मतलब एक के बाद जस्ट अगला। दो कॉन्जुकेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, एक उसके बाद जस्ट अगला। तो देखिए मैं मान लेता हूं लेट वन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो कितना मान लिया मैंने? x। बेटा जस्ट इससे अगला इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1। शाबाश, कि जस्ट उससे एक ज्यादा होगा ना। तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया? x प्लस 1। मुझे नहीं पता कौन से हैं, क्या है एक x मान लिया, लगातार है, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। गिवन क्या है? उनका प्रोडक्ट। पढ़िए स्टेटमेंट में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुकेटिव इंटीजर इज 240। अटकू क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना बेटा, x इंटू एक्स प्लस 1, वो कितना है आपका? 240। कितना है? 240। इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। x को इससे करोगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर 1 से करोगे कितना आएगा? x इज इक्वल्स टू 240। तो यहां से कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बना के छोड़नी थी हमने। बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन, किसी को डाउट? चलें आगे। एग्जाम्पल 2, आइए बेटा देखिए क्या करें एग्जाम्पल 2 में। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। ये एरिया है बेटा इसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये उसका क्या है? एरिया है। उसके बाद क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज्यादा है लेंथ। यानी अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं, लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ क्या होगी? ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा। ठीक है, यानी डबल कर दो पहले 2x और उससे एक ज्यादा। तो एरिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? लेंथ इनटू ब्रेथ करके किसके बराबर रखेंगे दक्ष? और हाँ ऊपर देखो बेटा एकदम, हाँ दिस इंटू दिस 528 के, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ किसके इक्वल हो जाएगा? आपका एरिया। देखिएगा पहले लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी होगी? x मीटर। फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट डबल से एक ज्यादा। इज इट ओके? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अटकू में क्या आ जाएगा बेटा कि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528। बताइए कोई कंफ्यूजन? और बना दीजिए इसकी इक्वेशन मल्टीप्लाई करके, क्या आएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 528। इसको इधर लाके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए। 528 इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं तक करने को बोला था इसने, सोल्व नहीं करना है, जस्ट बनाकर छोड़नी है। बताइए बेटा, क्लियर? किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट? एग्जाम्पल 3,
हाँ जी, a 2-digit number is such that the product of their digit is 12. When 36 is added to the number, the digit interchange their places. Formulate the quadratic equation whose roots is and are digits of number. ओके ओके, पहले तो 8th क्लास में आपको याद दिलवा दूं, 8th में थे डिजिट वाले क्वेश्चन। 8th क्लास जब आपने पढ़ी थी तो थोड़ा सा याद होगा, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर और 4th एक्सरसाइज 2.4, जिसमें ये क्वेश्चन होते थे डिजिट्स वाले, हसन वाला था, बाईचुंग वाला था, याद है कुछ इस टाइप के नाम? 2 साल हो गए, कम याद हो गए, वहाँ थे ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल 3 की। सबसे पहले देखिए 2 डिजिट नंबर है, तो एक तो टेंस प्लेस का होगा, एक यूनिट प्लेस का होगा। अभी एक वेरिएबल में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 से 1 में बनाऊंगा, या 1 में ही चलना है प्रॉपर तो 1 में बना लेते हैं। गिवन है मुझे कि 2 नंबर है, मैं 2 से काम करता हूं, लास्ट में 1 में बना लूंगा। देख लो, यूनिट डिजिट कितनी मान ली मैंने, टेंस कितनी मान ली मैंने, y। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस कितनी होगी, x। डिजिट एट टेंस प्लेस कितनी होगी, y। नंबर कैसे बनता है बेटा, कोई बताएगा? याद करो, नंबर कैसे बनता है भाई। अगर आपका 56 लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे, तो ये कैसे आया है? हाँ, 5 × 10 + 6, क्लियर है ना? 5 × 10 + 6 ऐसे ही बना है। टेंस वाले को 10 से और यूनिट को ऐड कर दो, या यूनिट को 1 से बोलते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही y × 10 + x, तो कितना हो जाएगा, 10y + x। एक तो ये आ गया। उसके बाद ये कह रहा है बेटा डिजिट्स एक बार इंटरचेंज कर दो। रिलेशन बताऊंगा जो इसने दिया है, मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि इसने बोली है ये चीज। अगर मैं यूनिट और 10 प्लेस की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, टेंस पे तो अब x आ जाए और यूनिट पे क्या आ जाए, y, तो सीन क्या होगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं तो डिजिट एट यूनिट प्लेस y, डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल्स टू x। यस और नो बेटा, क्लियर है? तो नंबर क्या बनेगा यहां से आपका, यूनिट को 1 से और 10 वाले को 10 से, तो y + 10x। क्वेश्चन वाला पता है ये मैंने क्यों किया? क्वेश्चन वाले ने एक बात बोल रखी है कि देखो when 36 is added to number the digit interchange। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखना बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं पहले नंबर में 36 ऐड कर देता हूं, पहले नंबर में मैं 36 ऐड कर देता हूं, तो नया नंबर आ जाता है जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके बना है। पहले नंबर में कितना ऐड कर देता हूं, 36 ऐड कर देता हूं, तो मेरे को नया नंबर मिल जाता है जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके आया है, यानी इंटरचेंजिंग डिजिट्स के बाद आया है। ये गिवन इक्वेशन में है। समझ आया कि फर्स्ट नंबर जो बना उसमें आपने 36 ऐड कर दिया, तो आपका नया नंबर जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनेगा वो नंबर आ जाता है, उसके इक्वल हो जाता है। तो 10y - y + x - 10x + 36 इज इक्वल्स टू 0। 9y माइनस का 9x + 36 इज इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन ले लो, y - x + 9 4 * 36 इज इक्वल्स टू 0। y - x + 4 इज इक्वल्स टू 0 स्टार। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई नहीं है, ये तो
हम 2 वेरिएबल में चल रहे हैं, हम स्टार्टिंग से 1 वेरिएबल में भी ले सकते थे जैसे बुक वाले ने किया है। मैं 2 वेरिएबल अब जाऊंगा 1 वेरिएबल में। ऑल्सो क्या दे रखा है बेटा, पहली लाइन पढ़ना, क्या दे रखा है पहली लाइन क्वेश्चन की, क्या गिवन है फर्स्ट लाइन में, आपको ध्यान से पढ़ो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ इज 12, यानी x इंटू वाई कितना दे रखा है आपको 12, डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 12। यहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए बेटा, y की वैल्यू कितनी आएगी 12/x, और ये उठा के किस में पुट कर दीजिए स्टार में, किस में पुट कर दो ये स्टार में। तो देखना बेटा स्टार में पुट करने के बाद सीन क्या बन रहा है, देखिए y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, y की जगह क्या आ गया 12/x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x हो गया मेरा एलसीएम 12 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बोल सकते हो आप, तो ये इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बेटा x की जगह y की जगह x की वैल्यू निकाल के भी पुट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में आ जाएगी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में ले आया मैं। तो एक तो ये मेथड है जो मैं स्टार्टिंग से 2 वेरिएबल में चला, फिर उसके बाद 1 वेरिएबल में कर दिया। बुक वाले ने स्टार्टिंग से ही 1 वेरिएबल में कर रखा है, बताऊं कैसे, यहीं से पहले उसने ये मान लिया कि 2 डिजिट ये थी, ठीक है, वो उधर जाके 0 हो गया, सोच ले 0 से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया समझ, हाँ ठीक है। तो 12/x हो गया, इसने स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन वाले ने एक को x मान लिया और स्टार्टिंग में दूसरे को क्या मान लिया था y को 12/x, वो ये दो लेके चला स्टार्टिंग से, y लिया ही नहीं, y की जगह उसने स्टार्टिंग से क्या ले लिया 12/x। ऐसे भी कर सकते हो जो उसने कर रखा है। कंफ्यूजन, चले आगे, पक्का आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, रब कर दो ना, पढ़ो भाई एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहे हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है वो उससे कितनी है 26 ईयर ओल्डर है। तो एग्जाम्पल कौन सा था ये 4th है ना, लेट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट लिख देना x, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, कितनी बड़ी है उसकी मदर उससे 26, तो रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी 26 प्लस x या x प्लस 26, यही है। अगली लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, आज से 3 साल बाद। पहले तो बात करते हैं इनकी एज क्या क्या होगी। आफ्टर 3 years एज ऑफ, आफ्टर 3 year एज ऑफ रोहन विल बी कितनी होगी x प्लस 3। आज से 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा x प्लस 3। आफ्टर 3 year एज ऑफ रोहन्स मदर, मदर की कितनी हो जाएगी बेटा, मदर की एज में कितना ऐड कर दो 3,
26 प्लस एक्स प्लस 3 यानी x प्लस 29। अटकू क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया हमें कि 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है? 360। यानी 3 साल बाद x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 कितना है? 360। कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर 29x 3x और 29 3 जा 87। क्लियर है? 360। चलो कैलकुलेशन करो। एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज, 29 और 3 बेटा 32x, 87 माइनस 360 माइनस करो कितना आएगा? 3 7 2 which is required equation। माइनस, हाँ प्लस माइनस का सही बोल रहे हैं आप, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का यार। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? चले आगे भाई। एग्जाम्पल नंबर 5। A train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km faster, 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Okay, formulate the quadratic equation in term of the speed of train. Speed of train की term में निकालनी। एग्जाम्पल 5 देखो बेटा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ली मैंने? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। बेटा टाइम का फॉर्मूला पता है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा इसके अंदर? डिस्टेंस ओवर स्पीड इतने आवर्स। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, इफ देखो ध्यान से, अगर इफ स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी कम हो जाती है बेटा? 8 x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है बेटा, स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी। डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा? अरे टाइम का फॉर्मूला तो वही होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। लेकिन अब स्पीड कितनी है? डिस्टेंस तो 480 है, स्पीड कितना है? x माइनस 8 आवर। अब इन्हीं में रिलेशन दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि इस स्पीड से और इस स्पीड में जो टाइम का फर्क है ना, टाइम लगेगा वो 3 घंटे का फर्क है। तनु आप बताओ बेटा, इसमें टाइम कौन सा ज्यादा होगा? नीचे वाला टाइम ज्यादा, ऊपर वाला टाइम ज्यादा है? ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा है? 3 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा कौन सा है इनमें? सोचो, ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? स्पीड कम होगी। स्पीड कम किस केस में? किस में? नीचे वाले में। तो टाइम ज्यादा कौन सा हो गया? हाँ बोलो, सोचो आराम से, आराम से सोचो। देखो भाई, यहां स्पीड x है, यहां स्पीड कितनी है? x माइनस 8 है। स्पीड कम है
तो ये जो टाइम होगा, ये टाइम जो निकला है कम स्पीड के साथ, वो टाइम ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना पीछे हर्ष, ये टाइम ज्यादा है इससे, और इनका डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स। तो अगर इस टाइम में से ये टाइम माइनस कर दो तो आंसर कितना आना चाहिए? 3 आवर्स। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 में से 480 डिवाइड बाय x कर दो तो कितना आ जाता है आपका? 3 आवर्स। कोई कंफ्यूजन? x इंटू एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई करवाइए। 480 को तो कॉमन ही ले लीजिए आप, 480 तो कॉमन ही आ गया। उसके बाद x ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 480 ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया। कितना हो जाएगा? x से x कैंसिल, 480 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, x और x माइनस 8, 16 3 जा 480, 0 8 4 12, x स्क्वायर माइनस का 8x, तो ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आओगे तो 12 से इधर 0 की बजाय चाहिए इधर 0 लगा दो। बोलिए विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, वरना चलते हैं नेक्स्ट पे। बोलो बेटा, क्लियर है? कोई डाउट? चले आगे। ठीक है, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखिए। Sum of the area of two square is this 468 meter. If the difference of their perimeter is 24, formulate the quadratic equation to find the side of the square. ओके, एरिया का सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है उनके पेरीमीटर का। एग्जाम्पल कौन सा है? 6 है क्या? देखो, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स। देखिए ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड मैंने x मान ली। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा इसका, कोई बता सकता है? x इंटू एक्स, और पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का? साइड प्लस साइड प्लस साइड 4x। छोड़ दीजिए, ठीक है, एक बार क्लियर है। नेक्स्ट, लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y, y y y y, एरिया कितना हो जाएगा? y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अच्छा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? फोर वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो बोल रहा है कि दोनों के एरिया का सम कितना है, पढ़ो। दोनों के एरिया का सम कितना है? 468, और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 24। तो इसका पेरीमीटर में से इसका माइनस कर देते, एक को ग्रेटर मानना है, मान लिया। कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है? 4 कॉमन लीजिए यहां से।
नीचे जाके डिवाइड करेगा तो कितने का आ जाएगा, 4 6 24, ठीक है। यहां से x -6 इधर आ गया और y किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y क्या आएगी, इसमें पुट कर दो फटाफट, पुट बाय स्टार एक्स स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है, x -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। कीजिए फटाफट, एक्स स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 468, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 3 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 अभी भी कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 2 1 जा और 2 6 जा, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन है आपकी वो क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो यस और नो, कोई कंफ्यूजन। चले आगे देखिए, सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 7। अच्छा क्वेश्चन है, 2016 सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहले नोट कोई नहीं करेगा, पहले समझेंगे इसे। क्या है भाई, 2 water taps together can fill a tank in 3/8 hours. The larger take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Formulate the quantity equation to find the time in which each tap fill the tank separately. देखो, ये एक स्मॉलर डायमीटर की टैप है, ठीक है, पानी को फिल कर रही है इसमें, मान लिया कितने घंटे में, x घंटे में अकेली इस टैंक को क्या कर देती है, भर देती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़े डायमीटर की है। लार्जर डायमीटर है इसका, ये इसी टैंक को फिल करने में इससे 10 घंटे कम लेती है, तो कितने टाइम में भर देगी इसको भरने में कितना टाइम लगा, x माइनस 10 आवर। देखते जाइए, वो स्मॉलर डायमीटर की x घंटे में भरती है, लार्जर डायमीटर की x माइनस 10 में, उसे 10 घंटे जल्दी भर देती है, कम में। अगर ये दोनों पाइप एक साथ, ठीक है, टैंक के अंदर खोल दी जाए, दोनों पाइप, देखिए अगर ये दोनों एक साथ टैंक में खोल दी जाए, दोनों मिलकर ये टैंक को भरती है 9, कितना देर का 9, देखना
3/8 आवर, 9 8 72, 72 और 3 75/8 आवर्स में ये पूरे टैंक को फिल कर देती है। ये कहानी तो उसने दे रखी है, ठीक है। कॉल आ गई, एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ आदित्य बोल यार, क्लास चल रही है, एक बार तो जल्दी बोलो। हाँ स्कूल में ही हूँ अभी, हाँ जल्दी आ जा, कोई बात नहीं, आराम से। आ गई बेटा, एक बार कॉल आ गई थी, मेरे को उठानी पड़ी थोड़ा सा, ठीक है। अब आ गई ना वापस स्क्रीन? हाँ ठीक है बेटा, देखो आया समझ में। स्मॉलर डायमीटर की है, x आवर में फिल कर रही है, लार्जर की उसे 10 घंटे कम लेती है, और दोनों इकट्ठे खोल दें तो वो कितने लेते हैं? 75/8 आवर्स। अभी क्वेश्चन बनानी है, आइए। हर्ष, तू एक बात बता, 10 दिन के अंदर, ठीक है, कोई काम करता है, ठीक है, या मैं ये कहूं 10 दिन में तू 100 चैप्टर कर देता है, 100 चैप्टर तूने कर दिए 10 दिन में, तो एक दिन में तूने कितने चैप्टर किए होंगे? कितने? 10। अगर ये 10 दिन में 100 चैप्टर करता है तो ऑन एवरेज एक दिन में इसने कितने चैप्टर किए होंगे? 10। यानी एक दिन में जितने चैप्टर उसका 10वां हिस्सा कर दिया, ठीक। ये यानी कि कोई काम अगर मैं 10 दिन में करता हूं तो एक दिन में उसका कितना काम करूंगा? उसका 10वां पार्ट करूंगा, उसका 10वां हिस्सा करूंगा ना एक दिन में। ये पाइप जो स्मॉलर डायमीटर की है वो टैंक को कितने घंटे में भरती है? x घंटे में। देखना, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप ऑफ टैप दे रखा है क्या इन्होंने? टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर। बताइए, x घंटे में ये पूरा का पूरा टैंक फिल कर देती है, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर, एक घंटे में उसने टैंक का कितना पार्ट भरा होगा? 1/x पार्ट। समझ आ रहे? कितना फिल किया होगा? 1/x पार्ट। एक सेकंड वेट कीजिए, युवराज वहां से असाइनमेंट उठा के देगा, असाइनमेंट पड़ी है। उसकी भी देने क्या मृदुल की? हाँ एक और दे दे। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर कितना हो गया? 1/x। समझ आया ये काम कैसे हुआ? कि भाई कोई भी चीज अगर x घंटे में पूरा करते तो एक घंटे में उसका 1/x पार्ट किया होगा उसने। यानी कोई काम अगर मैं 10 दिन में करता हूं तो एक दिन में उसका 10वां पार्ट करूंगा ना। कोई काम मैं 100 दिन में करता हूं, एक दिन में उसका 100वां पार्ट करूंगा। समझ आ रही है बात? यानी अगर 10 दिन में मैं 100 टॉफी खाता हूं तो एक दिन में कितनी टॉफियां खाऊंगा? 10, उसका 10वां पार्ट ना। तो x घंटे में अगर इस पानी को भरा है, पूरे एक टैंक को भर देता है, तो एक घंटे में 1/x पार्ट भरेगा। ठीक है, ये समझ नहीं आया? पक्का समझ आ गया? नेक्स्ट, ये एक घंटे में कितना भरेगा? पार्ट ऑफ टैंक
fill by tap of larger diameter in 1 hour। 1 घंटे में ये कितना पार्ट भरेगा बता सकते हैं कोई? 1 बाय x माइनस 10, इतना पार्ट कितने घंटे में भरेगा? 1 घंटे में। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये 1 घंटे में दोनों, 1 घंटे में ये तो 1 बाय एक्स पार्ट भरता है और ये 1 बाय एक्स माइनस 10, इतना पार्ट टैंक का ये कितनी देर में फिल कर देते हैं? 1 घंटे में। कितनी देर में? 1 घंटे में। अगर मैं इनको कितने घंटे तक चलाऊं? स्क्रीन नहीं आ रही? किसी की भी स्क्रीन नहीं आ रही क्या? या बोलो बच्चों, आ रही है? तो अंकिता में भी यार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, नेटवर्क स्लो होगा आपके वहाँ पे, तो इस वजह से है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ओपन कर रखी है आगे, तो आ जाएगी 1-2 मिनट में शायद। अभी भी नहीं आई क्या? या तो रीजॉइन कर लो, मैं रीजॉइन कर देता हूँ आपको एक बार। एक बार रीजॉइन करके देखो। देखो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 10 है, ठीक है। इतना पार्ट टैंक का कितनी देर में भरा जाएगा? 1 घंटे में, जब दोनों की दोनों पाइप साथ में आएंगी। अगर मैं इनको 75 बाय 8 आवर्स के लिए से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इतने घंटे चला दूं, तो इतने घंटे में ये कितना पानी भर देते हैं? टैंक को पूरा भर देंगे। क्वेश्चन वाले ने कहा है ना कि 75 बाय 8 आवर अगर दोनों पाइप्स को ऑन कर दो तो ये पूरे टैंक को भर देते हैं। पूरे टैंक को मतलब इज इक्वल्स टू 1 मतलब पूरा पार्ट। ये देखो ना, ये 1 बाय एक्स पार्ट है और x घंटे में भरता है, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स करते करते x टाइम तक करोगे तो ये ऐड हो गया 1 ही तो देगा। नीचे x, ऊपर भी 1 1 1 1 x टाइम आ जाएगा, तो x इंटू 1 1 कैंसिल होके, यानी सभी पार्ट्स जितने भी होते हैं टोटल मिलके 1 ही तो देंगे, ठीक है। यानी ये पूरे एक टैंक को फिल कर देगा, पूरा पार्ट भर देगा। समझ रहे हो ना? यानी छोटी सी बात है यार। एक काम 3 दिन में करता हूं तो पहले दिन 1/3 करूंगा, दूसरे दिन भी 1/3 करूंगा और तीसरे दिन भी 1/3 करूंगा। कोई काम मैं 3 दिन में करता हूं तो पहले दिन 1/3 पार्ट, दूसरे दिन भी 1/3, तीसरे दिन भी 1/3, ऐड करके कितना आ रहा है? ये देखो 1 नहीं आ रहा। टोटल पार्ट कितना हो जाता है मिला के? 1 हो जाता है ना। तो 75 बाय 8 आवर में दोनों टैंक 1 घंटे में इतना पानी भरते हैं, दोनों टैप इतना पार्ट भरते हैं टैंक का। 75 बाय 8 आवर चला दिया जाए तो पूरा पूरा एक टैंक भर देंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा एलसीएम x माइनस 10 x माइनस 10 प्लस x, ये 8 बाय 75 हो जाएगा उधर जाके, 8 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड में। तो इसको अब सोल्व करना है। यहाँ पे कर दीजिए 2x माइनस 10 इंटू 75, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये x इससे मल्टीप्लाई हो गया और रेसिप्रोकल, सॉरी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर चला गया, ठीक है ना। 8 के साथ मल्टीप्लाई, 75 टू जा 150x माइनस का 750, 8x स्क्वायर माइनस का 80x, उधर जाएगा ये 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज
ये तो 8x² आ गया, -80 माइनस 150 माइनस का 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रही है बात? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो बच्चों, हो जाएगा? पक्का है? ठीक है। कल के लिए आपके होमवर्क में एक एक्सरसाइज और ऐड हो चुकी है। कितने क्वेश्चन है इसके? 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल आप लोगों ने 4.1, 4.2 ये दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है, और इनके डाउट्स जो भी होंगे रूटीन क्लास में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। और फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड अगली एक्सरसाइज फिर हम करेंगे, जो कि कितने एग्जाम्पल हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, कल में शायद पूरी भी ना हो, पार्ट्स हैं, और हो जाए तो बहुत अच्छा है। और बाकी अगली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 62 क्वेश्चन है। 4.3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो कल अगर 4.3 के सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनके पार्ट्स देखते हुए देखते हैं। चलो कल की कल देखेंगे। कल का होमवर्क पता लग गया? अब ये नोट कर लो, अब यूँ फिगर बना के नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। कल 4.1, 4.2 दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में है बेटा, ध्यान रहे। और 4.3 कल हम एग्जैक्ट 11 बजे गूगल मीट पे ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो ऑनलाइन है बेटा, सारे कंफर्टेबल हो ना इस पे बोर्ड पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो बेटा, जो भी बच्चे ऑनलाइन है। आवाज नहीं आ रही क्या? मानस? हाँ, तो क्लियर है, यहां से दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो फिर ठीक है बेटा। चलो ठीक है, मैं ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। क्या चीज़? लेक्चर बेटा अभी लगा देता हूँ मैं, अपलोडिंग पे हो जाएगा, 4 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी तो एक बार जाना पड़ेगा तो ऑफ करके, लेकिन कॉपी करके जाऊँगा मैं। 2 बजे अपलोड करता हूँ, ठीक है? 4 बजे तक कर दूँगा, 4 बजे तक कर दूँगा अपलोड, ठीक है? ओके बेटा। ठीक है बेटा।